ओके, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, एक रोटेशनल एसएचएम का क्वेश्चन है। पहले उसको समझ लेते हैं, क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, एज सोन इन फिगर, फोटो दिया हुआ है, अ यूनिफॉर्म रॉड ओ ओ डैश ऑफ लेंथ एल, एक रॉड है ओ ओ डैश, ठीक है, ये ओ है और ये ओ डैश है, ये ओ है और ये ओ डैश है, ठीक है। ओ ओ डैश ऑफ लेंथ एल इज हिंज्ड एट पॉइंट ओ, इसको फिक्स कर दिया हूँ, यहाँ पे हिंज है, ये फिक्स है, वहां से हिल नहीं सकता, वहां से घूम नहीं सकता, वो फिक्स है उस जगह पे। एंड हेल्ड इन प्लेस वर्टिकली बिटवीन टू वॉल्स यूजिंग टू मासलेस स्प्रिंग ऑफ सेम स्प्रिंग कांस्टेंट। अब इसको हेल्ड यहाँ रखा हुआ है दो दीवार के बीच में और दोनों से स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, एक स्प्रिंग ऐसा एक स्प्रिंग ऐसा, सेम अगली बार भी फोटो में, ये फिगर 1 है ये फिगर 2 है, दूसरी बार भी वैसे ही एक स्प्रिंग, दो स्प्रिंग ऐसे लगे हुए, मतलब देखा जाए तो दोनों में स्प्रिंग का अरेंजमेंट अलग किए हैं बस, ठीक है। The springs are connected at the midpoint and at the top end O dash of the rod as shown in figure 1। पहले फोटो में दिखा रहा है कि एक स्प्रिंग जो है वो मिड पॉइंट पे कनेक्टेड है L/2 पे, और जो दूसरा स्प्रिंग है वो टॉप एंड, पूरा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया L, पूरा डिस्टेंस हो गया L, ठीक है। एंड द रॉड इज मेड टू ऑसिलेट बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसको थोड़ा सा ऑसिलेट करना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं, कैसा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर ये रॉड है इसका थोड़ा सा एंगल चेंज करना है, इस जगह पर तो फिक्स है, यहाँ से तो हिल नहीं सकता, तो क्या किया, उसको ऐसे थोड़ा सा हिला दिए, ऐसे थोड़ा सा ढकेल दिए, ठीक है। मतलब ये रॉड जो अभी ऐसा दिख रहा है वो कुछ टाइम के बाद उसको थोड़ा सा ऐसे ले आया, थोड़ा सा ऐसे ले आया, ठीक है, थोड़ा सा उसका पोजीशन चेंज कर दिया। जैसे ही ये थोड़ा सा इधर आएगा ये स्प्रिंग क्या होगा, पच से पचकेगा, मतलब जैसे ही इधर आया तो ये स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, और ये इधर से इधर आया तो ये वाला स्प्रिंग में थोड़ा खिंचाव होगा, तो ये थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट इसको देते हैं, और उसके बाद इसको छोड़ दूंगा, डिस्प्लेसमेंट देने के बाद तो क्या करेगा, ये स्प्रिंग उसको, ये स्प्रिंग अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहेगा, ये स्प्रिंग भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहेगा। ये थोड़ा सा, ये क्योंकि पचक चुका है तो ये फेंकाएगा, ये थोड़ा सा फैल चुका है तो पचकेगा, मतलब ऐसा अगर किया हूं तो ये फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा नाचेगा, ठीक है। और अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं है तो ये ऐसा ऐसा नाचते रहेगा, एसएचएम करेगा, ठीक है। तो ये पहले फोटो की बारी, और जो जो जिस फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी f1 है, पहले फोटो की कहानी खत्म, ठीक है। तो यहाँ जो एसएचएम करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी f1 है। सेम ये दूसरा लिखा हुआ है, ऑन दी अदर एंड स्प्रिंग आर मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, तो ये दोनों स्प्रिंग इस बार मिड पॉइंट पे कनेक्ट है आके डायरेक्ट, ठीक है। और इसको भी वैसे ही थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देना है, और ये वापस से ये भी नाचेगा, तो जब ये नाचेगा ये ऑसिलेट करेगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो f2 बोलिए, हाँ ठीक है। उसके बाद ये इसको समझ लेते हैं, ये इग्नोरिंग ग्रेविटी, ग्रेविटी को इग्नोर करना है, ग्रेविटी को नहीं लेना, ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चन में रॉड का मास भी नहीं दिया है तो ग्रेविटी को मैं लगा भी नहीं सकता, ठीक है। तो अगर ग्रेविटी इग्नोर करना क्यों बोला है, पहली बात ये समझ लेते हैं, ठीक है। ये जो रॉड है ये ऐसा सीधा रखा हुआ है, ये रॉड ऐसे सीधा रखा हुआ है, और यहाँ पर हिंज है, मतलब इसी के अबाउट ये नाचने वाला है, मतलब ये उसका फिक्स एंड है, तो इसी के अबाउट ये क्या करेगा, ऐसे 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 नाचेगा, ठीक है। तो ये तो फिक्स हो गया, मतलब जो ग्रेविटी है वो किधर लगता, ऑलवेज नीचे की तरफ ग्रेविटी लगता, mg अगर लगता भी तो किधर, नीचे। और जिसके अबाउट घूम रहे वो डिस्टेंस भी कहाँ से, कहीं से भी ग्रेविटी लगाऊं, इस पॉइंट से लगाऊं, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, कहीं से भी अगर mg नीचे लगाऊंगा तो जो उसका फिक्स पॉइंट है वो तो उसी लाइन में आने वाला है, मतलब जो डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट का, डिस्टेंस भी यही हो गया और फोर्स भी यही हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। तो टॉर्क कितना एक्ट करेगा ग्रेविटी की वजह से, साइन थीटा का टर्म आता है टॉर्क में, ठीक है, तो जो थीटा है वो 0 हो गया, मतलब ग्रेविटी के नाम से कोई टॉर्क एक्ट नहीं करने वाला, ये बता रहा है, इसलिए बोला इग्नोरिंग ग्रेविटी, इसलिए ग्रेविटी को भूल जाते हैं, ठीक है। एज्यूमिंग मोशन ओनली इन द प्लेन ऑफ द डायग्राम, तो अगर ऐसा ऐसा रॉड रखा हुआ है तो इसी प्लेन में मूव करेगा, ऐसा नहीं कि इधर आ जाएगा उधर चला जाएगा ऐसा आ जाएगा, ऐसा नहीं, इसी में ही घूमता रहेगा, ठीक है, कहानी खत्म। द वैल्यू ऑफ f1 बाई f2 इज, तो मेरे को f1 बाई f2 की वैल्यू निकालनी है, तो एक एक करके एक एक डायग्राम के बारे में समझते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल, ये रॉड के बारे में पहले एनालाइज करते हैं, ठीक है। चलो डायग्राम बनाते हैं, तो मैं डायग्राम को मिटा देता हूँ, अच्छे से आराम से सॉल्व करेंगे हम लोग। फोटो समझ आ चुका है, ये फोटो कॉपी में बना लेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है, मेरे ख्याल से ये पूरा कहानी भी खत्म हो चुका है, तो ये क्वेश्चन को मिटा देते हैं, ये 4 ऑप्शन को रहने देते हैं बस, ये पूरे क्वेश्चन को मिटा देते हैं, ये पढ़ तो चुके हैं हम लोग। हाँ, तो ये सबको साफ कर देते हैं। ओके ओके, ये 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन को हम लोग यहाँ किनारे में लिख देते हैं एक बार। पहला ऑप्शन है 2, फिर है √2, फिर है √5/2 और फिर है √2/5। ठीक है, आंसर निकाल लेंगे जो भी, इसको अब साफ करते हैं, मस्त है। चलो अब देखते हैं स्टार्टिंग से, पहला डायग्राम को समझते हैं। ऐसा एक रॉड था, ये रॉड है, फिक्स है, यहाँ पे हिंज्ड है, उसको मैं थोड़ा सा ऐसे ढकेल दिया, ऐसे करके ढकेल दिया, तो ये जो स्प्रिंग था वो थोड़ा सा इलोंगेट हो गया, तो उसको थोड़ा सा फैला हुआ दिखाते हैं, ठीक है। और ये जो स्प्रिंग है थोड़ा सा कंप्रेस होगा, क्योंकि ये अब रॉड का पोजीशन नहीं है, रॉड थोड़ा सा ऐसा नहीं है, अब रॉड कैसा हो गया है, अब रॉड थोड़ा सा ऐसा आ गया, अब रॉड अपने ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा आगे आ गया। तो ये छोटा सा एंगल है, बहुत छोटा एंगल है, इसको डी थीटा, इसको थीटा बोल देते हैं, और जो थीटा है वो वेरी स्मॉल है। तो ये वाला जो स्प्रिंग है जो मिड पॉइंट से कनेक्टेड था वो थोड़ा सा पचक गया, तो कंप्रेस टाइप से दिखा दिया उसको, ठीक है, वो फैल गया, ये कंप्रेस हो गया। तो जैसे ये फैला, स्प्रिंग ने इस पे इधर फोर्स लगाना चालू कर देगा, ये वाले स्प्रिंग पे फोर्स लगेगा इधर, वैसे ही वाले स्प्रिंग भी क्या करेगा, ये पचक गया तो फैलने की कोशिश करे, ऐसा पचक गया तो फैलेगा, फैलेगा तो उधर ढकेलेगा रॉड को, तो ये भी फोर्स लगाएगा इधर, दोनों के दोनों अपने अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो, ये फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स के लिए फोर्स का फॉर्मूला होता है, अपने को पता है, -k × x, ये डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, कितना लीनियर आगे गया, तो ये पहले यहाँ पर इतना आगे चला गया, ये उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, पहले उसको निकालना पड़ेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है, तभी तो ये x लिख पाऊंगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसके लिए ना मेरे को ये रॉड का लेंथ l दिया है, रॉड का लेंथ कितना है, पूरे का लेंथ l, और ये एंगल है थीटा, तो ये निकालने के लिए मैं tan थीटा यूज कर लिया, क्या यूज कर लिया, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू, ये x को x बोल दिया, x/l, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, l × tan थीटा। और क्योंकि जब भी हम लोग SHM करते हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट देते हैं, थोड़ा ही तो डिस्प्लेसमेंट देते हैं ना, हाँ, तो ये थीटा है ना, ये बहुत छोटा सा एंगल डिस्प्लेसमेंट होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसा टाइप। तो जब tan थीटा में थीटा बहुत छोटा हो तो tan थीटा को हम लोग थीटा लिखते हैं, मतलब x कितना हो गया, सीधे सीधे l थीटा, मतलब ये जो फोर्स लग रहा होगा ये कितना होगा, -k × l थीटा, ये इसका फोर्स आ गया। और सेम अगर इसके लिए निकालना चाहूँ ये कितना फोर्स लगा रहा है, तो उसको भी निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, F = -kx, इसका x ये है, इसका x ये है, तो इस ट्रायंगल में लगा लेता हूँ वापस से। इस बार ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, ये l/2 होगा, ये डिस्टेंस कितना रहने वाला है, l/2, पूरा l था, इसके लिए लगाऊंगा तो ये l/2 हो गया, ठीक है। इसको वापस से x बोल दिया, y भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो -k, इस बार जब लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, tan थीटा में tan थीटा x/थीटा लिखूंगा, वापस से x/ tan थीटा मतलब x, और यहाँ लिखूंगा l/2, क्या लिखूंगा, tan थीटा जब इस ट्रायंगल के लिए लिखूंगा तो x और ये l/2, तो यहाँ से x कितना आ गया, l/2 tan थीटा, और थीटा छोटा हो गया तो l/2, मतलब kx की वैल्यू कितनी आ गई, l/2, ठीक है। तो ये स्प्रिंग का फोर्स निकल गया और ये वाले स्प्रिंग का फोर्स निकल गया। तो अब हम लोग को देखना है ना कि ये स्प्रिंग पे ये जो दोनों फोर्स लगा रहे हैं वो उसको टॉर्क प्रोवाइड करेंगे, उसको रोटेट कराएंगे ना, उसको रोटेट करा रहे हैं, उसको टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कि टोटल टॉर्क कितना लगने वाला है, तो दोनों का टॉर्क निकाल लेते हैं। इसका टॉर्क को बोल देते हैं फर्स्ट टॉर्क, और इसके वाले को बोल दिए सेकंड टॉर्क, उसका फर्स्ट हो गया, इसका सेकंड। और टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। चलो, उसका फोर्स अपने को पता है कितना है, -k l थीटा, ये उसका फोर्स, ये वाला फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां से हिंज है यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो गया, l, कितना हो गया, l। और जब इसका टॉर्क लिखेंगे तो फिर से फोर्स की वैल्यू ये -k l थीटा/2, पर ये वाला टॉर्क फोर्स इधर लग रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस कितना, l/2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, -k l² थीटा -k l² थीटा, सेम है, ये 1 है और ये 1/4 है, तो 1 + 1/4 मतलब -5/4,
-5/4 के एल स्क्वायर थीटा। 5 को अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये टॉर्क आ गया, ये टॉर्क आ गया। और टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग को और भी पता है, जब भी रोटेशन होता है तो टॉर्क, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है हम लोग का, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब रोटेशन में लगाते हैं तो फोर्स को लिख देते हैं टॉर्क, मास को लिख देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और एक्सेलरेशन को अल्फा, ठीक है। तो हम लोग को टॉर्क का फॉर्मूला पता है कि टॉर्क, यही टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा, यही टॉर्क होता है आई अल्फा। जो अल्फा है वो क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। पर हम लोग यहाँ एसएचएम पढ़ रहे हैं, एसएचएम। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, जो एक्सेलरेशन है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये होता है ओमेगा स्क्वायर थीटा। सही लिखा हूँ एंगुलर एसएचएम के लिए अल्फा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर थीटा, नहीं लिखा हूँ सही। अभी एक चीज भूल गया हूँ, क्या, सामने में माइनस लगाना, माइनस, क्योंकि एसएचएम में अपोजिंग टॉर्क रहता है। जैसे इसका डिस्प्लेसमेंट तो इधर है, इसका डिस्प्लेसमेंट तो इधर है, पर जो इसमें टॉर्क है वो किधर लग रहा है, टॉर्क तो इधर लग रहा है। तो थीटा और टॉर्क, थीटा और टॉर्क, टॉर्क मतलब एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेल, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो उसके लिए माइनस लगाना पड़ता है, भूलना नहीं। तो यहाँ आई और अल्फा के प्लेस में क्या लिख दूंगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये बन गया मेरा टॉर्क, और उसकी वैल्यू मैंने कितना निकाला है, -5/4 के एल स्क्वायर थीटा। तो यहां से मेरा ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, 5/4, ये थीटा से थीटा मरा, ये माइनस से माइनस मरा, 5/4 के एल स्क्वायर बाई आई। तो ये मेरा ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओमेगा पता है, मतलब एफ पता है, ओमेगा स्क्वायर है, तो ये ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर है, ये स्क्वायर उधर जाके रूट बनेगा, लिख लेना, लिख लेना, इधर जाके क्या बनेगा, रूट। और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा कितना होता है, 2πf, 2πf। तो ओमेगा को हटा के अगर मैं यहाँ 2πf लिखा, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, वो 2π नीचे जाकर डिवाइड हो गया, तो f की वैल्यू आ गई 1/2π। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। तो f1 की वैल्यू हमारी आई है 1/2π। ये आई को अभी छोड़ते चल रहा हूँ, आई का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। आई के बारे में भी बात करेंगे अभी आगे। तो ये हमारा निकल गया पहला, ये पूरा कहानी किए और पहला फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकाले। अब दूसरी बात को करते हैं, दूसरे बार में रॉड क्या हुआ ये देखते हैं। ये हिंज था, ऐसा रॉड बंधा हुआ था, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया ऐसा, अरे इतना बड़ा एंगल, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया ना, छोटा सा, छोटा सा। ये अब यहाँ से चेंज हो चुका, ये नहीं है उसका पोजीशन, ये एंगल हो गया थीटा। इस बार दोनों स्प्रिंग मिड पॉइंट पे थे, याद होगा अगर क्वेश्चन तो, दोनों के दोनों मिड पॉइंट पे थे, दोनों के दोनों मिड पॉइंट पे, मतलब दोनों को ये वाला डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है। दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, उतना ही छोटा सा, ठीक है। जो हम लोग निकाले थे ये डिस्प्लेसमेंट कितना, ये x की वैल्यू कितना, ये, यही डिस्प्लेसमेंट इस बार दोनों को मिलने वाला है, तो सीधे ये लिखूंगा, ठीक है। मतलब इस पे भी फोर्स लगाया स्प्रिंग ने इधर, और इसने भी फोर्स लगाया इधर, तो दोनों का फोर्स सेम डायरेक्शन में ऐड हो रहा है, दोनों का फोर्स सेम डायरेक्शन में। तो इसका टॉर्क को मैं लिख दिया T1 और इसके टॉर्क को लिख दिया τ2, ठीक है। दोनों के टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका फोर्स माइनस k टाइम्स x, डिस्प्लेसमेंट कितना, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है निकाला था कितना, L थीटा बाई 2। सेम फोर्स इसके लिए भी यही वाला काम करेगा, दोनों बराबर है। तो टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स ये माइनस के एल थीटा बाई 2, ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस बार दोनों यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2। सेम इसके लिए भी यही लिखूंगा, मतलब इसको मैं 2 बार लिख देता हूँ, कितने बार लिख देता हूँ, 2 बार। तो ये एक 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो मेरा टॉर्क कितना आ गया, माइनस के एल स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये मेरा टॉर्क आया टोटल, ये मेरा आ गया टोटल टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला अगेन वही, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, फिर से करूंगा, और अल्फा के प्लेस में फिर से वही ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये वापस से कहानी चलेगा। तो इस बार कितना आ गया, इस बार आ गया टॉर्क, यहाँ से ओमेगा निकाल लिया मैं, ओमेगा स्क्वायर कितना दिख रहा है, ये थीटा से थीटा मरा, ये माइनस से माइनस मरा, तो ये आई नीचे चला गया, कितना हो गया, के एल स्क्वायर बाई 2i। और ओमेगा पता है, मतलब ओमेगा स्क्वायर इधर जाके रूट बन गया, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2πf।
मतलब मैं F2 निकाल लिया, कितना आ गया 1/2 पाई, ठीक है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी 2 निकला। यहाँ भी आई लिखा हूँ, सोचने वाली बात है, यहाँ भी आई लिखा हूँ अल्फा और यहाँ भी आई अल्फा लिखा हूँ, दोनों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई लेके चल रहा हूँ। क्यों यहाँ I1 यहाँ I2 क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब दोनों रॉड, दोनों में जो हिंज वाली पोजीशन थी, दोनों इसी के अबाउट मूव कर रहे थे, इसी के अबाउट, दोनों में हिंज वाली पोजीशन क्या थी, सेम। अगर एक फिक्स एक रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखूं, जैसे ये रॉड है, ये एंड फिक्स है और इसमें ऐसे घुमा दिया हूं उसको, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होता है, एक एंड फिक्स है, ये डिस्टेंस सपोज मैं r ले लेता हूं जैसे, तो कितना होता है 1/3 m r²। ये फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। एक फिक्स एंड से r डिस्टेंस पे अगर उसको, उसका लेंथ अगर r है और उसको घुमाया गया, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा 1/3 m टाइम्स r², ठीक है। ये m इसका मास होता है, ठीक है, ये m इसका मास लिखना भूलिए, ठीक है। तो दोनों में जो एंड पॉइंट है, जो हिंज है, ये तो फिक्स है दोनों के लिए, इसलिए दोनों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I लिख के चला, चेंज नहीं करना, I1 I2 नहीं लिखना। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को, तो ये डिवाइड बाय ये करूंगा, तो ये डिवाइड बाय ये सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 5/4 1/2। कर लेता हूँ कौन सा देख लेते हैं, ठीक है। तो ये डिवाइड बाय ये लिखा है, मतलब रूट के अंदर पहले ये लिखूंगा, 2 पाई कैंसिल, 5kl²/4i, और जब इसको डिवाइड किया तो 2i ऊपर चला गया, kl² मारा i से i मारा 2 से 4, तो आंसर आ गया √5/2। ओके, चलो